हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम कनिष्का और आज हम सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर के बारे में। ये भी बहुत आसान है। आज हम सीखेंगे संख्या के बारे में। आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नंबर की डेफिनेशन। नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। समझ में आया? इन नाउन नंबर मीन्स द मेथड representing whether we are talking of one things or of more than one। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये थी। मतलब क्या है इसका? संख्या में संख्या का अर्थ होता है। संख्या में संख्या का अर्थ होता है कि हम एक की बात कर रहे हैं या एक से अधिक वस्तु की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ वन थिंग्स, हम बात कर रहे हैं एक वस्तु की, और ऑफ मोर देन वन या एक से मोर अधिक वस्तु की। संख्या का अर्थ होता है कि हम एक की बात कर रहे हैं या अधिक की। अब मेरे पास ये 2 मार्कर्स हैं, अब ये 1 है तो हम अब एक की बात कर रहे हैं। अब ये 2 हो गए तो ये एक से अधिक हो गए तो हम 2 की बात कर रहे हैं। तो संख्या का मतलब ये है कि संख्या का अर्थ होता है कि हम एक की बात कर रहे हैं या हम 2 की या हम एक से अधिक की बात कर रहे हैं। देखो ए और बी पार्ट से इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। फर्स्ट में है ही हैज़ ए हैट, उसके पास एक टोपी है। हम कितनी टोपी की बात कर रहे हैं? एक टोपी की। उसके पास कितनी टोपी है? एक टोपी है, हम एक की बात कर रहे हैं। इसमें है ही हैज़ हैट्स, उसके पास टोपियां हैं। अब इसमें एक से अधिक टोपियां हैं तो हम इसमें कितनी की बात कर रहे हैं? ज़्यादा टोपियां की बात कर रहे हैं। टोपी, ज़्यादा टोपी की बात कर रहे हैं। सेकंड है हमारा दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। तो इसमें हम कितने कुत्ते की बात कर रहे हैं? एक कुत्ते की बात कर रहे हैं कि यह एक कुत्ता है। अब दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। अब इसमें हम बहुत सारे कुत्तों की बात कर रहे हैं। तो समझ में आया? हम ए पार्ट्स में सिंगुलर एक वचन को दर्शाते हैं या दर्शाया जा रहा है एक टोपी है या एक कुत्ता है, और बी पार्ट्स में बहुत सारे मतलब एक से अधिक को दर्शाया गया है, प्लूरल को दर्शाया गया है। तो सेम इसी प्रकार जो नंबर है दीज आर ओनली 2 नंबर्स, इन्हें 2 नंबर्स में बांटा गया है। नाउन के आधार पर, देखो संख्या के आधार पर, नाउन के आधार पर संख्या को, नंबर को 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा सिंगुलर नंबर, जिसको हम सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं, और जो सिंगुलर नंबर होता है उसको हम एक वचन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक वचन। सेकंड है हमारा प्लूरल नंबर, जिसको हम प्लूरल नाउन भी कहते हैं। तो इसमें हम इसकी जो है प्लूरल, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। समझ में आया? तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जो नंबर्स के पार्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले नंबर की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स पढ़े थे, और अब हम उन पार्ट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है सिंगुलर नाउन, जिसको हम सिंगुलर नंबर भी कहते हैं। सिंगुलर नाउन जो है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। मैंने तुम्हें भी बताया था कि सिंगुलर को हम हिंदी में कहते हैं एक वचन। ए सिंगुलर नाउन रिफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। समझ में आया? इसकी इंग्लिश में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। मतलब क्या है इसका? कि सिंगुलर नाउन वे एक वचन, सिंगुलर नाउन वे एक वचन जो एक व्यक्ति का, एक वस्तु का और एक स्थान का, मतलब एक व्यक्ति का, एक स्थान का और एक वस्तु का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। सिर्फ एक हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस एक, सिर्फ एक का बोध कराए, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन को हम सिंगुलर नंबर भी कहते हैं। सिर्फ एक का बोध हो, या वो एक व्यक्ति हो, स्थान या वस्तु का बोध हो, सिर्फ एक, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल है डे। डे को हम हिंदी में कहते हैं दिन। अब एक दिन मतलब डे, दिन एक वचन है, सिंगुलर नाउन है। बुक, किताब एक वचन है, सिंगुलर है। सर्वेंट, नौकर एक वचन है, सिंगुलर है। काव, गाय, ये भी एक वचन है, सिंगुलर है ये काव भी। डोल, गुड़िया, ये भी हमारा सिंगुलर है। सिर्फ एक का बोध हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। अगर एक है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंगुलर नाउन। अब सेकंड है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बहुवचन, इसको हम प्लूरल नाउन भी कहते हैं, प्लूरल नंबर भी कहते हैं।
ए प्लूरल नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या है इसका मतलब, वे प्लूरल नाउन जो एक से ज़्यादा व्यक्ति का बोध कराएं, स्थान का बोध कराएं और वस्तु का बोध कराएं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन। ये सिर्फ एक का, सिंगुलर बस एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंगुलर बस एक का, और जो प्लूरल है वो एक से ज़्यादा का, जो प्लूरल है वो एक से ज़्यादा, वो चाहे कितना भी हो, अगर दो हो जाएंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल है डेज, यहाँ डे था दिन, यहाँ एस लग गया, डेज बहुत सारे दिन, तो जो डेज है वो हमारा क्या है, प्लूरल। बुक्स किताबें, यहाँ बुक था, ये सिंगुलर है हमारा, और ये बुक्स एस है यहाँ, तो ये हमारा प्लूरल है। काउस गायें, तो ये भी हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। डॉग्स कुत्ते, तो ये भी क्या है, हमारा प्लूरल है। बॉयज लड़के, ये भी हमारा प्लूरल है। मतलब जो एक से ज़्यादा व्यक्ति का बोध कराए, वस्तु का बोध कराए, स्थान का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं, एक से ज़्यादा, और जो एक का बोध कराए उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनने के नियम। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, प्लूरल नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, और अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनने के भी बहुत सारे नियम होते हैं। अब हम इस वीडियो में 2 रूल पढ़ेंगे, और बहुत सारे रूल होते हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा रूल फर्स्ट, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाते समय एस जोड़ दिया जाता है। अब देखो वोवल क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट सबको पता है, A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं 26, उनके अंदर से 5 A E I O U ये होते हैं हमारे वोवल, और जितने भी बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर किसी शब्द के लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो मतलब प्लूरल बनाते समय हम एस जोड़ देंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल है जैसे बॉय, बॉय क्या है, लास्ट में क्या है, वाई, कॉन्सोनेंट है, तो बॉय लड़का, हमने इसका प्लूरल बनाया, क्या बना, बॉयज लड़के। बुक किताब, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, देखो क्वीन लास्ट में कॉन्सोनेंट है, गोट लास्ट में टी कॉन्सोनेंट है, और एलिफेंट लास्ट में टी कॉन्सोनेंट है, और जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो हम प्लूरल बनाते समय एस जोड़ देंगे। बुक किताब, बुक्स किताबें, क्वीन रानी, क्वींस रानियां। देखो हिंदू, लास्ट में यू है, लास्ट में यू है, और ये एक वोवल है, देखो AEIOU, तो लास्ट में, तो इसके लास्ट में वोवल है तो हम हिंदू का हिंदू ही रखेंगे। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाते समय हम एस जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, अब तो लास्ट में इसके वो है वोवल। तो देखो गोट बकरी, अब इसका हमने प्लूरल बना दिया गोट्स। एलिफेंट हाथी, प्लूरल बनाया एलिफेंट्स, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जो ये है इसका रूल सेकंड, जो है हमारा रूल सेकंड। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले रूल फर्स्ट पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे रूल सेकंड। देखो यदि किसी नाउन के अंत में एस, एस एस, एस एच, CH, X या Z हो तो प्लूरल बनाते समय उसके अंत में, प्लूरल बनाते समय उसके अंत में ES जोड़ देते हैं। समझ में आया? अगर किसी के लास्ट में S हो, SS हो, या SH हो, CH हो, X हो या Z हो, ये शब्दों तो लास्ट में प्लूरल बनाते समय उसके अंत में ES जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल है बस, बस का हमने क्या बना दिया, बसेस, क्यों, लास्ट में एस है तो हमने ES जोड़ दिया। क्लास, लास्ट में डबल एस है तो हमने क्लासेस बना दिया, क्लास कक्षा। क्विज पहेली, लास्ट में जेड है और जहाँ जेड हो हम ES जोड़ देंगे, तो हमने यहाँ भी क्विजेज ES जोड़ दिया। फोक्स लोमड़ी, फोक्सिस, लास्ट में X है। और कोच सिखाने वाला, जैसे मैं तुम्हें सिखा रही हूँ तो कोच सिखाने वाला, लास्ट में CH है और हमने क्या जोड़ दिया, जहाँ CH हो वहाँ हम ES लगा देंगे, तो हमने लास्ट में ES जोड़ दिया। समझ में आया? अगर आपको मेरे टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे मैं जितनी वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।